हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी उत्तर प्रदेश पीसीजे का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म से लगभग 50 प्लस सिलेक्शन यानी कि फाइनल सिलेक्शन हुए हैं और ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है। देखिए, अब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हम उत्तर प्रदेश पीसीजे के लिए एक नया बैच टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और जो ये बैच होगा ये केवल प्रीलिम्स की तैयारी के लिए होगा। और देखिए, इस बात को आप सब जानते होंगे कि यदि हम उत्तर प्रदेश पीसीजे की बात करते हैं तो जनरली ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इसमें होता है इंटरव्यू। और यदि आपको उत्तर प्रदेश में जज बनना है तो आपको ये तीनों स्टेजेस सक्सेसफुली क्रॉस करने होंगे। और चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक नया बैच हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूपी पीसीजे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, तो मैं इसका पैटर्न भी बता दूं आपको कि इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में एक पेपर जो होता है वो लॉ का होता है और एक जीएस का पेपर होता है। तो ज़रा मैं आपको इसमें ये बता दूं कि जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है। देखिए, यदि हम बात करते हैं लॉ की और एक होता है हमारा जीएस, तो इसमें जो लॉ के सब्जेक्ट हैं वो 10 सब्जेक्ट आते हैं और इन 10 सब्जेक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पहले मैं लेके चलूँगा वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। और यदि यही हम जीएस की बात करें तो जीएस में यही एक पार्ट आता है इंडियन पॉलिटी के नाम से। तो यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनने जा रहा है प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे लॉ में, ये आता है इंडियन पैनल कोड। फिर हमारा एक सब्जेक्ट है सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। फिर एक सब्जेक्ट आपका आता है सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट यानी कि संविदा प्रथम की। और इस बात को भी आप जानिएगा कि यदि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 266 तक सेक्शंस हैं, लेकिन जो दो पार्ट में डिवाइड है, एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे। लेकिन यदि हम यूपी में प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं तो जो इसका सिलेबस है वो सेक्शन 1 से लेके 75 तक है यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। लेकिन कभी कभी अब ऐसा होने लगा है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में दे देते हैं। लेकिन जनरली जो हमारा सिलेबस है वो सेक्शन 1 से लेकर 75 तक है। फिर हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की यानी कि विधि शास्त्र की। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक मेजर रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। फिर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। फिर इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ में भी एक सेलेक्टेड इसमें सिलेबस है, वो हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद एक आता है करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। तो जनरली हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये लगभग 10 सब्जेक्ट हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पीसीजे के प्रीलिम्स एग्जाम में लॉ में आते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जब हम लॉ सब्जेक्ट का एक जो प्रीलिम्स में दो पेपर होंगे आपके, एक लॉ का और एक जनरल स्टडीज़ का, तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे लॉ से, यानी कि अप्रॉक्स हर सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन हर यानी कि क्वेश्चंस तो 150 होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेगा? 2 मार्क्स, यानी कि टोटल जो लॉ सब्जेक्ट होगा वो 300 मार्क्स का होगा। जब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की, जनरल नॉलेज की, तो इसमें मैंने जैसा बताया कि इंडियन पॉलिटी यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, इंडियन पॉलिटी आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री यानी कि चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, ये आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। जनरली देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्ड ज्योग्राफी। वर्ड ज्योग्राफी में जनरली देखिए जो मेजर पार्ट आता है वो इंडियन ज्योग्राफी से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंस में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी वो वर्ड ज्योग्राफी से भी कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आप ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी भी तो आपको कंसंट्रेट करना ही होगा, लेकिन वर्ड ज्योग्राफी से भी आप बच नहीं पाएंगे, कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे जनरल साइंस की, एक यहाँ पर आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, जनरल साइंस पे। फिर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा यानी कि मेजर पार्ट जो आएगा वो आएगा
करंट अफेयर्स से। यानी कि अब जनरली 50% जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं यहीं से लिया जाता है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। यानी कि यदि आपको उत्तर प्रदेश में प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यानी कि वैसे भी आप किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें, चाहे वो एपी एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का जुडिशियल एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो जनरली मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि यहाँ पर भी जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो 150 आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन एक ही मार्क कैरी करेगा, यानी कि ये टोटल 150 मार्क्स का होगा। यानी कि हम यदि देखें तो लॉ का 300 मार्क्स का, और यदि हम जनरल नॉलेज की बात करें तो ये 150 मार्क्स है, यानी कि ओवरऑल ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, पूरा ये प्रीलिम्स एग्जाम 450 मार्क्स का हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आपको प्री में सिलेक्शन लेना है तो लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, लेकिन इनको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। यानी कि जनरल नॉलेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लॉ में कितने भी अच्छे हों, लेकिन यदि वो जनरल नॉलेज पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो उनका प्री क्वालिफाई होना भी थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसलिए आप अभी से उस तैयारी को साथ में लेके चलें। और इसी के रिगार्डिंग हमारे टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे हम उत्तर प्रदेश पीसीएसजे का ये प्रीलिम्स जो बैच है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और ये जो बैच स्टार्ट होगा वो 23 सितंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसका जो टाइमिंग होगा वो मॉर्निंग में 7 to 8:30 होगा। तो इस बैच में आपको न केवल लाइव क्लासेस बल्कि रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, आपको इसमें नोट्स भी मिलेंगे, और टाइम टू टाइम इसमें आपको से जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो कोई भी हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे मोबाइल नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।